about some of the important basic definitions of AC series circuit. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। रेजिस्टेंस क्या हुआ करता है? ठीक है, कोई भी करंट कॉइल है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें अगर करंट बह रहा है, उसका जो विरोध करता है वो कहलाता है क्या? रेजिस्टेंस। इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं और आई करंट बह रही है। ठीक है, अब ओम के नियम अनुसार होता क्या है कि वोल्टेज और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। इसका जो मात्रक होता है यूनिट, वो क्या होता है? ओम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रतिघात, रिएक्टेंस। ये क्या होता है? जिस तरह प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध क्या करता है कि कंडक्टर में धारा का विरोध करता है। ठीक है, कंडक्टर में धारा का विरोध करता है और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, तो हम उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, उसी तरह होता है क्या? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्या हुआ करता है कि यहाँ पे क्या है कि ऊर्जा संग्रह करने वाले अवयवों का वह वैद्युत गुण, यानी कि जो ऊर्जा संग्रह करने वाले अवयव हैं उसमें जो विद्युत का विरोध करेगा वो कहलाता है रिएक्टेंस। अब जो ऊर्जा संग्रह करने वाले अवयव कौन से हो जाएंगे? वो हो जाते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी भी यूनिट क्या होती है? क्योंकि ये भी विरोध कर रहा है इसलिए इसकी भी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, इसकी भी यूनिट ओम होती है और इसका जो सिंबल होता है वो होता है एक्स। ठीक है, अब ऊर्जा संग्रह करने वाले अवयव ये कौन कौन से होते हैं? अब समझिए, ऊर्जा संग्रह करने वाले अवयव कौन से होते हैं? वो होता है क्या? इंडक्टर। इंडक्टर को हम इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो एल होता है। अब इसके अंदर मान लीजिए करंट गई और ये है इंडक्टर। अब जो इसका विरोध कर देगा वो क्या होगा? एक्सएल होगा। ठीक है, जिस तरह रेजिस्टेंस में था कि रेजिस्टेंस में विरोध कर रहा था किसका? करंट का, और जो किसमें विरोध कर रहा था? वो कंडक्टर में विरोध करता है। इसी तरह क्या है? इंडक्टर होता है। इंडक्टर में धारा बही, धारा का जिसने विरोध किया वो क्या हो जाएगा? एक्सएल हो जाएगा। ये इंडक्टर को एल से प्रदर्शित करेंगे और इसकी जो प्रतिबाधा है जो इसको रोक रहा है करंट को बहने से, वो क्या कहलाएगा? यहाँ एक्सएल कहलाएगा। ठीक है, और इसकी भी यूनिट जो होगी वो क्या होगी? ओम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह बात कर लेते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर ये क्या होता है? ये भी क्या है? एक तरह का क्या है? ऊर्जा संग्रह करने वाला यंत्र है। इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे भी करंट आई बहेगी और यहाँ पे जो आई करंट बह रही है और इसका जो विरोध करेगी वो क्या हो जाएगी? एक्सी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक्सएल थी वैसे यहाँ एक्सी हो जाएगी। और अगर कंडक्टर की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाता है? आर हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तीनों डिफरेंस क्लियर हुआ। इसकी भी यूनिट, क्योंकि ये भी विरोध कर रहा है इसलिए इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगी। ठीक है, अब बात समझिएगा, ये जो होता है इंडक्टर होता है, इंडक्टर की यूनिट क्या होगी? अगर इंडक्टर की यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हेनरी हो जाएगी। इसी तरह कैपेसिटर की यूनिट की बात करें तो कैपेसिटर की यूनिट जो हो जाएगी वो क्या होगी? फैरेड। ठीक है, लेकिन अगर इसके प्रतिबाधा की यूनिट की बात करें तो प्रतिबाधा की यूनिट जो होगी वो क्या होगी? ओम होगी। ठीक है, जो प्रतिबाधाएं होती हैं वो हरदम उसकी यूनिट हरदम ओम चला करती है, लेकिन जो पर्टिकुलर जो मूल तत्व होता है उसकी यूनिट्स अलग हुआ करती हैं। ठीक है, अब बात करें अगर इसकी एक्सेल के फॉर्मूले की, तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या बनेगा? जिस तरह आर का फॉर्मूला हमने बनाया था आर इक्वल टू वी अपॉन आई, इसी तरह एक्सेल का बनता है ओमेगा एल। और ओमेगा को भी अगर हम खोल दें तो क्या बन जाएगा? 2 पाई एफ एल। ठीक है, इसी तरह एक्सी का फॉर्मूला बनता है। एक्सी का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 अपॉन ओमेगा सी। और इसी को हम फर्दर अगर खोल देंगे तो क्या बन जाएगा? 2 पाई एफ सी। ठीक है, ये हुआ करता है।
गाइस अब नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है प्रतिबाधा। इम्पीडेंस क्या होता है? प्रतिबाधा। अब क्या होता है कि एक सर्किट होता है, उसमें क्या रेजिस्टेंस भी लगा होता है, इंडक्टर भी लगा होता है, कैपेसिटर भी लगा होता है। अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें एक साथ लगी हुई हैं, तब हम उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? तब हम उसको Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उसको Z से प्रदर्शित करते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Z बराबर, क्योंकि एक सर्किट है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें विद्यमान हो सकती हैं, इसलिए उसको क्या R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये x क्या है? x के अंदर ये तो हो गया रेजिस्टेंस। ये क्या चीज़ है? इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? XL भी आ जाएगा, XC भी आ जाएगा। अब x का अगर हम फार्मूला अगर फर्दर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा? x बराबर क्या हो जाएगा? XL डिफरेंस XC, ठीक है। अगर वो भी हम इसकी वैल्यू रख दें, पुटअप कर दें, ठीक है गाइस। अब अगली चीज़ आती है कंडक्टेंस, यानी कि चालकता। चालकता क्या चीज़ है? ये प्रतिरोध का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी कि विलोम होता है, उल्टा होता है। यानी कि अगर हम इसका जो प्रदर्शित करेंगे वो G से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोध का उल्टा यानी कि G = 1/R ये हो जाता है। और इसी तरह इसकी यूनिट भी हो जाएगी। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? MHO, मो। ओम का उल्टा हो जाता है मो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सस्पेक्टेंस। सस्पेक्टेंस क्या चीज़ होती है? जिसको हिंदी में कहते हैं अनुकार्यता, ठीक है, SUSPC। ये क्या हो जाएगी? ये किसका उल्टा हो जाएगी? जो हमने प्रतिबाधा निकाली थी, सॉरी प्रतिघात निकाला था, प्रतिघात की उल्टा हो जाती है सस्पेक्टेंस। यानी कि प्रतिघात को हमने क्या किया था? वो x से रिप्रेजेंट किया था। इसी तरह इसको क्या करेंगे? b बराबर क्या हो जाएगा? 1/x। इसकी भी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? सॉरी ओम हो जाएगी।